नमस्कार दोस्तों, और आप एक ताज़ा अपडेट के साथ अपन एक ताज़ा खुशखबरी के साथ मैं वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। और वो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती आई है 2024 छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड 2, तो उसमें कौन आवेदन कर सकता है, क्या आवेदन की तिथि क्या है, उसका परीक्षा पैटर्न क्या है, किस प्रकार इसका एग्जाम होगा, इन सब बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्या नेगेटिव मार्किंग हो गई, कितने परसेंटेज एग्जाम में लाने अनिवार्य, तमाम बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर वीडियो के देखने के बाद में अगर फिर भी मान लो किसी भी प्रकार का डाउट या कोई आपको शंका रहती है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई तो जरूर दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इसी ताजा खुशखबरी के साथ अपन आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं जय सर आप सभी का एसपीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक के लेकर 2 वैकेंसी आई है, उसमें कुछ अलग अलग आपको पोस्टें दे रखी है, तो आपका उसका स्तर भी अलग अलग है, उसमें क्या सीएटी की आपको आवश्यकता होगी या नहीं होगी, इस सब तमाम बातों पर अपन चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये आपकी वैकेंसी है छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 आपको एक तो 2 वैकेंसी यहाँ पर है दोस्तों कि छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है और एक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल यहाँ पर जो पद दे रखे हैं छात्रावास अधीक्षक के 112 पद है, जिसमें से आपको 110 आपके जो पोस्ट है वो नॉन टीएसपी एरिया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की है, और 2 मात्र पोस्ट है वो आपके टीएसपी एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र की जो पोस्ट है वो कितनी पोस्ट है यहाँ पर 2 है। अगर अपन बात करें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में अगर पोस्टों के पदों की बात करें तो यहाँ पर कुल पद आपके पास 335 पद है। 300 पदों में से आपके नॉन टीएसपी के 314 है और टीएसपी के आपके 21 पद यहाँ पर है, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के आपके 21 पद दे रखे, और टीएसपी के अनुसूचित क्षेत्र के 21 दे रखे और नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित के आपके 314 दे रखे। अब उसमें बात अपन करते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता में अपन यहाँ पर देखते हैं योग्यता 12वीं पास आपका होना चाहिए, और उसके साथ ही आपका 12वीं का जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का सीईटी समान पात्रता परीक्षा वो आपने दी होगी 2022 में, वो आपने एग्जाम दिया होगा और आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया है, वो आना चाहिए। और इसमें भी आपका स्नातक आपका होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में आपका ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, और प्लस सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की आपकी एग्जाम दी होनी चाहिए, और स्कोर कार्ड आपका भी जारी हो चुका है। तो अब आपको ये शंका होगी कि सीईटी से कैंडिडेट ले लेंगे तो कितने गुना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सीईटी का स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड के माध्यम से जितनी कुल पोस्ट है उसका 15 गुना कैंडिडेट शामिल करेंगे। कितना गुना करेंगे, और इसी प्रकार छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में भी 15 गुना कैंडिडेट शामिल करेंगे। अगर यहाँ पर एक शर्त यह है कि किसी मान लो कोई आरक्षित वर्ग है उसके कैंडिडेट मान लो 15 गुना में अपन शामिल करते हैं इसको नंबर के हिसाब से, अगर शामिल पर्याप्त मात्रा में वो कैंडिडेट शामिल नहीं हो पाते किसी आरक्षित वर्ग के, तो उसको शिथिलता दी जा सकती है दोस्तों। उसको क्या दी जा सकती है, यानी उसको नंबरों में छूट मिलेगी और कम नंबर वाले भी सीईटी पास कर जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सीईटी से 15 गुना कैंडिडेट जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना सम्मिलित करेंगे दोस्तों। और उसके बाद में अपन फीस की अगर बात करते हैं तो सामान्य के लिए 600 रुपये, अगर आरक्षित वर्ग है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी उसके लिए आपको 400 रुपये की फीस यहाँ पर देनी है। इसी प्रकार इसमें भी वो 600 रुपये या 400 रुपये आपकी फीस ये रहेगी। और वेतनमान आपके पे मैट्रिक्स आपका L5 है, और इसी में भी पे मैट्रिक्स आपका L5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आयु की अपन बात करते हैं तो आयु आपकी 18 से 40 वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 18 से 40 वर्ष है, और आरक्षित वर्ष को 5 वर्ष की छूट है, और सामान्य महिला को 10 वर्ष की छूट है। आरक्षित जो भी वर्ष महिला है उसको भी 10 वर्ष की छूट होगी, और आरक्षित वर्ग जैसे एससी एसटी ओबीसी पुरुष है उसको भी 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दे हैं। और इसमें अगर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की अपन बात करें तो उसमें भी आपकी आयु है 21 से 40 वर्ष है दोस्तों, और आयु की गणना जो होगी वो 1/1/2025 से होगी। तो ये आपका, और इसी प्रकार आरक्षित वर्ग को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है तो यहाँ पर भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य महिला को 10 वर्ष की छूट है तो सामान्य महिला को यहाँ पर भी 10 वर्ष की छूट है, और आरक्षित महिला को 10 वर्ष की छूट है तो यहाँ पर भी आपको आरक्षित वर्ग की जो महिला है उसको भी 10 वर्ष की छूट है। इसके बाद में अपन देखते हैं परीक्षा स्कीम। तो परीक्षा स्कीम आपकी देखते हैं अपन,
तो परीक्षा स्कीम लिखित परीक्षा आपके 100 अंकों की होगी। कितनी होगी? 100 अंकों की। तो 100 अंकों की यहाँ पर अपन पूरे सिलेबस की यहाँ पर बात नहीं करें। अगर आपको सिलेबस पर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करना दोस्तों, अपन सिलेबस पर भी अपन एक दिन चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके आएगा 15 सामान्य हिंदी 15 नंबर की आएगी और आपका समय 2 घंटे का रहेगा पेपर का। गणित आएगी आपके 15 अंक की आएगी दोस्तों। उसके बाद में कंप्यूटर आपका 10 अंक का आने वाला है और राजस्थान का भूगोल और हिस्ट्री यानी इतिहास और संस्कृति के आपके 60 अंक का होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर अगर परीक्षा स्कीम की अगर बात करते हैं तो अभी यहाँ पर परीक्षा किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम परीक्षा स्कीम यहाँ पर जारी नहीं किया हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मेन बात यह है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा 100 अंकों का, उसमें आपको 40% अनिवार्य है दोस्तों। और यहाँ पर नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पेपर में 40% अनिवार्य लाने हैं। अगर मान लो आप 40% नहीं लाते हो तो पहले ही आप बाहर हो जाओगे, इसलिए आपको 40% यहाँ पर जरूर प्राप्त करने पड़ेंगे इस पेपर में। और आपको अगर परीक्षा की अपन बात करते हैं तो परीक्षा इसकी है, परीक्षा डेट यहाँ पर संभावित दे रखी है, इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी परीक्षा है 21 अगस्त 2024 को होगी और 2 अगस्त 2 दिन होगी इसकी परीक्षा। ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, उस बोर्ड पर डिपेंड करेगा किस प्रकार एग्जाम करवाता है। लेकिन आपकी जो परीक्षा होगी 1 व 2 अगस्त 2024 को ये परीक्षा तिथि यहाँ पर घोषित कर दी है। और उसके बाद में अगर आप इसकी परीक्षा की चर्चा करेंगे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की, तो इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो 20 जुलाई 2024 को होने वाली। कब होने वाली है? 20 जुलाई 2024 को होने वाली है। और यहाँ पर दूसरी बात है कि इसका आप आवेदन करते हो तो आवेदन की जो तिथि है वो आपकी दोस्तों है 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 है। 20 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2023 है। 1 महीना फॉर्म चलेगा। तो आपको 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर इसकी बात करें कि आवेदन आप कब तक कर सकते हो, तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 में आप 17 फरवरी 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर यह चर्चा थी। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो आरक्षित सर्टिफिकेट जो भी मान लो ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, वो आपका अंतिम तिथि तक यानी आपका बना होना चाहिए। जितने भी सर्टिफिकेट मान लो आपका जाति प्रमाण हो गया, मूल निवास हो गया, जो भी है वो सारे आपके अंतिम तिथि तक बन जाने चाहिए। अगर किसी प्रकार का आरक्षित वर्ग का अगर सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। उस शपथ पत्र में आपको लिखना होगा कि मैं इस टाइम इस वर्ग के लिए, इस आरक्षित वर्ग के लिए मैं एक शामिल हूं या इसके लिए मैं योग्यता रखता हूं, इसका शपथ पत्र देना होगा। और आपका जो सर्टिफिकेट है इस समस्या से बचने के लिए आपको सर्टिफिकेट पहले ही बना लेना है, अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर बता दूंगा अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो महिला कैंडिडेट के लिए उसका जो सर्टिफिकेट हुआ उसका जो पिता की आय के आधार पर ही बना होना चाहिए। यहाँ पर पति के आय के आधार पर बना हुआ सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो आपके पिता के नाम पर ही आप जो प्रमाण पत्र बनाए वो पिता के नाम से ही बनवाए, क्योंकि यहाँ पर जो पति के नाम से बनवाएंगे वो मान्य नहीं होने वाला है। तो ये बात थी, आप छोटी सी ये जानकारी थी। और इसमें किसी भी प्रकार का और डाउट रहता है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले टाइम में इसी भी प्रकार की कोई मान लो आपको ताज़ा अपडेट के साथ वीडियो आपको तुरंत मिल सके और सही और सटीक आपको जानकारी मिल सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का आप डाउट रहता है तो दोस्तों जरूर आप कमेंट करके पूछिए, उस डाउट का सॉल्यूशन कमेंट के माध्यम से अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।